की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति, वह शक्ति नहीं होगी। जो अपने मुखारविंद से भगवान का नाम नहीं लेता, अगले जन्म में उसको गूंगा बना देते, वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है तुझको मैंने एक बार दे दिया था, लेकिन तुम जाकर के तुमने मेरी जो दी हुई चीजें थी उसका दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। दिन रात तू जिस प्रकार से मेढक टर 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 करता रहता है, इसी प्रकार तूने अपनी जिह्वा से दूसरों की चुगली की, निंदा की, कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया, इसलिए तुझको गूंगा कर दूंगा। शिशुजी जी महाराज कहते भैया जो हाथ हैं, पैर हैं, या आंखें हैं, मुख है, कान है, या नाक है, इन सब की अपनी अपनी जगह एक महत्ता है। कानों से भगवान का भजन सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो, आंखों से परमात्मा का दर्शन करो। शिशुजी महाराज कहते इस प्रकार से जब कहा, बोले महाराज आप हमको एक बात और बताइए, जो गुरु मंत्र है या कोई भी मंत्र है, उसको जपने से सिद्धि कैसे प्राप्त हो? बोलो शंकर भगवान की जय। मन नहीं लग रहा? अच्छा ही बताओ, समझ में आती भाषा के नहीं आती? आती है तो फिर गप्पे क्या ही कर रहे हैं भाई? जी जी हर मान जाओ, तुम्हारी हा हा करें। अच्छा जो पूछ रहे हैं आज भी नहीं आई, भी आई थी काल भी नहीं आई, जो पूछे थी का। बोलो शंकर भगवान की जय। शिशुजी महाराज ने पूछा, सोनक आदि ऋषियों ने जब पूछा शिशुजी महाराज से कि महाराज आप हमको ये बताओ, कोई भी मंत्र है या गुरु मंत्र है, उसको किस प्रकार से जपा जाए और उस मंत्र को जाप करने से सिद्धि कैसे प्राप्त हो? बोले महाराज हम पूजा पाठ दिन रात करते हैं, लेकिन हमको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लोग कहने लगते, बोले महाराज हमको तो 1 वर्ष हो गया भोले बाबा को ढारते ढारते, लेकिन हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा है, वो फल हमको कैसे मिले? जब इस प्रकार से पूछा, शिशुजी महाराज कहते शौनक आदि जो मंत्र है, कोई भी मंत्र हो या गुरु मंत्र मान लीजिए, जो गुरु मंत्र है, मंत्र सिद्धि यदि करना है ना, तो उस मंत्र को, जो मंत्र आपको गुरुदेव ने दिया है आपके, वह इस प्रकार से समझें जैसे साक्षात परमात्मा ही है। अपना वह मंत्र में आपका विश्वास होना चाहिए और गुरुदेव भगवान को आप साक्षात परमात्मा के रूप में ही देखें। क्यों? क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, मैंने एक दिन और बताया था, यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव भगवान के चरणों में या गुरु जी की शरण में जाना पड़ेगा। आप लोग और आगे आ जाओ, आप लोग और ऐसे आगे आ जाओ, इस यहाँ बैठ जाना ना, और आगे आओ, ऐसे आ जाओ, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठता जाएगा, नीचे मत बैठना, यहाँ बैठ जाओ इस साइड। बोलो शंकर भगवान की। गुरुदेव भगवान की कृपा कब होगी? जब हम गुरुदेव भगवान गुरु जी को किस रूप में देखेंगे? परमात्मा के रूप में। हम लोग भी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना, गुरुदेव कृपा
करके हमको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना। हम शरण आपकी है, हम शरण आपकी है, हम शरण आपकी है, चरणों में जगा देना। हम शरण आपकी है, गुरुदेव भगवान चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना। ओ गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। इस जग में आकर के मैं जग में ही मिल गया। इस जग में आकर के मैं जग में ही मिल गया। अच्छा ही बताओ, किस किस ने गुरु मंत्र ले लिया? गुरु मंत्र किस किसने ले लिया? उठाइए हाथ। चलो काफी लोग नहीं तो कहते हैं यदि आप गुरु मंत्र नहीं लेते ना तब तक आपका देवता लोग जल भी स्वीकार नहीं करते। यदि आप भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो भोले बाबा आपके उस जल को भी स्वीकार नहीं करते। शिशुजी महाराज कहते हैं इस जग में आकर के इस जग में ही मिल गया। वो इस जग में आकर के इस जग में ही मिल गया। करुणा की कृपा करके करुणा और कृपा करके चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको मिला लेना। जय हो प्यारे की। उठाइए दोनों हाथ बाबा उन्होंने
भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यथा देवो तथा गुरु। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यथा देवो तथा गुरु। जिस प्रकार हम परमात्मा को देखते हैं ना, इसी प्रकार यदि हम अपने गुरुदेव में परमात्मा को देखने लगे, क्या करें? जो हमारे गुरुजी हैं ना, उन गुरुजी को इंसान ना देखें, ये तो एक हमारे जैसे इंसान है। क्या देखें? जिस प्रकार हम भगवान को देखते हैं कि साक्षात क्या है, परमात्मा है, इसी प्रकार यदि भक्त के मन में या हृदय में गुरु के प्रति निष्ठा हो जाए, कितनी निष्ठा हो जाए कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ये इंसान नहीं है, ये क्या है? ये साक्षात ब्रह्म है। और जिस दिन इस प्रकार की निष्ठा हो जाएगी ना, उस दिन गुरु मंत्र जाप करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप जैसे ही गुरु के मंत्र का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, उसी प्रकार जो आपकी मन की कामना होगी, उसी प्रकार शीघ्रता से क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी, आपको सुलभ हो जाएगी। लेकिन कैसे देखना पड़ेगा? यथा देवो तथा गुरु। जब इस प्रकार से कहा, आगे पुनः सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज हमको पार्थवेश्वर जो शिवलिंग, मिट्टी के जो शिवलिंग बनते हैं, उनकी महिमा बताओ, या उनके बारे में बताइए, या उनका पूजन कैसे करते हैं उसकी विधि को बताइए। कौन पूछने लगा? सूत जी महाराज, शृणु तुम नारद मुनि पार्वती मातुरुद्भव शृणुते मुनि शार्दूलम सब चरितम तमा। जब इस प्रकार से कहा, शौनक आदि ऋषियों ने जब पूछा, सूत जी महाराज कहते, जो पार्थवेश्वर शिवलिंग की विधि है या नियम है, मैं आपको बताता हूं। भगवान भोले बाबा ही एक ऐसे हैं कि बहुत सरल हैं। भोले बाबा को आप किसी भी प्रकार का बना दो, भोले बाबा को आप किसी रूप में बना दें, लेकिन भोले बाबा आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। यदि पार्थवेश्वर शिवलिंग निर्माण कोई करता है व्यक्ति, कोई माताएं, कोई बहनें प्रतिदिन नियम रूप से, तो सबसे पहले क्या करें? जहां शुद्ध भूमि हो वहां की मिट्टी को लेकर के आए, और उसके बाद उसमें गंगा जल या जल के माध्यम से उसको भिगो दें, पानी डालें उसमें, और प्रातः काल उठ करके नियमित रूप से नियम बनाएं कि हम 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे ब्रह्म बेला में जाकर के अब भगवान का निर्माण करना है, बनाना है उनको। महाराज कोई वेदों के मंत्रों को नहीं जानता हो तो वो भगवान की पूजा कैसे करे? जब इस प्रकार से कहा, श्री सूत जी महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, यदि वेद मंत्र नहीं जानता तो क्या करे? बोले परमात्मा का नाम स्मरण करे। कौन सा नाम? 8 नाम बताए।
हरो महेश्वरम शंभो शोल पाणी पिना कदता शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति कृपा। बोले महाराज ये भी नहीं यदि बने, क्यों? यदि ये भी नहीं बने क्योंकि जो आज के प्राणी है ना, जो कलियुगी मनुष्य है, भगवान का नाम या भगवान की कथा या भगवान का स्मरण करने में इसका मन बहुत कम लगता है। यह युग का प्रभाव है। तो क्या करें? तो श्री सूची महाराज कहते यदि यह श्लोक भी नहीं बने तो क्या कहें? हरये नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, शूलपाणये नमः, पिनाकदिश्ये नमः, शिवाय नमः, पशुपतये नमः, महादेवाय नमः। इन 8 नामों को लेकर के सबसे पहले भगवान का पहला नाम लें, हरये नमः। और मिट्टी को लेकर के भगवान की जो मूर्ति तैयार करनी है, मिट्टी को लें और बनाने लगे। हरे नमः, हरे नमः। अब नियम बनाए कि 11 बनाना, 21, 51, 108 वह आपके ऊपर। कम से कम 11 या 21 शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। सावन का जब महीना आता है, सावन और भादों में हम लोग हर वर्ष 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण कराते हैं। और शिव महापुराण की कथा या देवी भागवत जो भी भक्तों की इच्छा होती है, और तीर्थों में करते हैं। इस बार बनारस में करेंगे। शिशुजी महाराज कहते आगे, संभवे नमः। इस नाम को लेकर के भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं। भगवान का पूजन की भी एक पद्धति है। जिस प्रकार हम लोग का नियम है ना, जब प्रातः काल जगते हैं क्या करते? सबसे पहले हाथ मुख आदि को धुलते हैं। इसी प्रकार सर्वप्रथम क्या करें? बोले भगवान के चरणों को धुलाएं। अब महाराज भोले बाबा को लंबे लंबे बना दिए, उनके चरण कहाँ हैं? भगवान की वाकई झांकी को मन में चिंतन करें। भोले बाबा की झांकी जो है ना, कितने सुंदर है। भोले बाबा बताया था ना मैंने, कैसे हैं भगवान? किस किस को याद है? कौन कौन आया था जिस दिन मैंने बताया था? कैसे हैं भगवान? हाँ, भगवान कितने सुंदर हैं, कपूर के समान सुंदर हैं भोले बाबा। गाते ना हम लोग, कर्पूर गौरम। आज नहीं बताएंगे, अभी आगे बताएंगे, कथाएं। अब भगवान की वाकी झांकी को याद करें। 4 बार जल, सबसे पहले चरणों को धुलाएं, फिर हाथों को धुलाएं, फिर मुख को धुलाएं, फिर सिर से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग अलग, जैसे हम लोग नहीं लगाते अलग अलग। हाँ, ये सब लगाते, टेम्पू नहीं, सॉरी, शैम्पू लगाते, आबन लगाते, हाँ साबुन सॉरी, साबुन लगाते। इसी प्रकार भगवान के 5 रत्न होते हैं। सबसे पहले क्या करें? भगवान भोले बाबा को दूध से स्नान कराएं। गौ माता का दूध हो तो अच्छा है, नहीं तो जो हो, जो आपके पास उपलब्ध है, दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल, जैसे हम लोग लगाते हैं ऐसे लगाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा 1-1 घंटे तक नहाते महाराज, सर्दी में भी।
और 3 बार आईना देखेंगे कहीं कुछ लगा तो नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा है आज फेस थोड़ी सा काला काला सा। और जब भगवान ने कार बनाई दो पकाई दो तब कारे तो दिखेंगे। डिठौला लगा के जब भगवान ने भेज दो तब का जरूरत है डिठौला लगाने। श्री शुद्ध जी कहते दूध के बाद शुद्ध जल, फिर दही से फिर शुद्ध जल, फिर घी फिर शुद्ध जल, शहद फिर शुद्ध जल, फिर शक्कर, इसके बाद पुनः शुद्ध जल, फिर 5 चीजों को मिक्स करके फिर भगवान को स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, फिर इत्र से स्नान कराएं, भस्म से स्नान कराएं, भांग से स्नान कराएं, आदि आदि चीजें जो आपके पास उपलब्ध हैं। भगवान का जो इस प्रकार से पूजन करता है, सूत जी महाराज कहते हैं जो नियमित रूप से भोले बाबा की पूजा करता है, पार्थवेश्वर का निर्माण करता है, उस माता बहन या पुरुष के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसके परिवार या उसके कुल में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि कोई छोटे बहनें बनाती हैं, कन्याएं बनाती हैं और उनकी कामना है कि हमको उच्च पदवी प्राप्त करनी है, तो भोले बाबा की कृपा से उनको उच्च पदवी प्राप्त होती है। यदि किसी की मन की कामना है कि हमको सुंदर वर चाहिए, हमको कैसा चाहिए वर, जो हमारी बात को माने, जब हम कहें, जब हमारे साथ चल दे, हम कह दे तो हमारे पास आ जाए। यदि सुंदर वर चाहिए तो आपको सुंदर वर की प्राप्ति होती है। लेकिन पूजा किस भाव से करें, श्री शुद्ध जी महाराज कहते मन में इस प्रकार का चिंतन करें भगवान की, जब पूजा करें ना, भोले बाबा की पूजा करें या जिस देवता की पूजा करें, मन में चिंतन करें अहम पापी महासेना पावना भवान महान, इति विज्ञो